यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में कहा गया है, यहाँ पे ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। पहले तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ, फिर मैं प्रॉपर वे में यहाँ पे लिखूंगा। स्केलर क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, ये कंजर्व रहती है, ये फॉल्स है। कोई जरूरी नहीं कि कंजर्व रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की, जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जैसे यहाँ पर है और आपने ऊपर थ्रो किया बहुत तेज स्पीड से, तो इनिशियली उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाता है काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और ये कंजर्व्ड तो बिल्कुल नहीं है, ये कम हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स है। बी, स्केलर क्वांटिटी है कि कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी की नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, ये रॉन्ग है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो सकता है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो सकता है, तो बिल्कुल ये भी फॉल्स है, मतलब ये पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स। मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। और वर्क है, वर्क की तो अच्छी खासी डायमेंशन होती है, ml2t-2, बट स्केलर क्वांटिटी है तो डायमेंशंस तो है इसकी, डायमेंशनलेस नहीं है। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, बिल्कुल वेरी करती है ये भी फॉल्स है। मतलब फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, अब एक रूम है, रूम में आप हीटर के पास बैठे हैं, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप उससे दूर रहेंगे तो टेम्परेचर कम होगा। डेंसिटी है जैसे, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है ना, अर्थ के नज़दीक में डेंसिटी ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर की, ऊपर ऊपर कम कम होती जाती है। तो ये लिखा है डज नॉट वेरी, बट ऐसा नहीं है, ये वेरी करती है। ई, स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये है ट्रू। ये कहा गया है कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, अगर हम उसको डिफरेंट ओरिएंटेशन से देखें, डिफरेंट एक्सिस से देखें, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, एंड बिकॉज इट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, तो इसमें एक्सिस का फर्क ही नहीं पड़ेगा। लिखा है कि सेम वैल्यू रहती है, बिल्कुल ये ट्रू है। आप क्या इस बात को समझ चुके जो मैंने एक्सप्लेन किया? ऑलराइट, अब यहाँ पे प्रॉपर वे में आंसर्स लिख दिए गए हैं। ए है, यानी पहला वाला है। क्या था क्वेश्चन कि अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, तो ये फॉल्स था। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये स्केलर है, बट ये कंजर्व नहीं रहती है बहुत सारे केसेस में। जैसे हम किसी चीज को, कोई बॉल है जैसे, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, तो ये फॉल्स है। सेकंड ये था कि जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, विच इज फॉल्स। अब देखो, पहले मैंने वहां पे एक वर्क डन के साथ साथ में टेम्परेचर का भी एग्जांपल दिया था कि टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस ये हो सकता है, यानी नेगेटिव हो सकता है। बट फिर आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हम केल्विन में देखें तो केल्विन में तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, केल्विन में नेगेटिव नहीं जाता है। इसलिए मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल ही यहाँ पर नहीं लिया। किसका लिया है? वर्क डन का। वर्क डन कैन बी नेगेटिव, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये था ना कि ये जो स्केलर है ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, नेगेटिव हो सकता है। अब सी अगर हम देखें, उसमें ये था कि स्केलर डायमेंशनलेस नहीं हो सकता है, बट इट इज फॉल्स। मास है, वर्क है, ये स्केलर क्वांटिटीज है, बट इनकी डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, ओके। ये फिर है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं ये वेरी नहीं करती हैं। क्या था कि डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, बट इट इज फॉल्स, बिल्कुल ये वेरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर हम एटमॉस्फेयर की डेंसिटी देखें अलग अलग लेवल पे तो बिल्कुल वेरी करती है। ठीक है, तो यानी ये भी फॉल्स है। अब फिर था फिफ्थ, क्या था कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी सेम वैल्यू होती है ऑब्जर्व के लिए विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये ट्रू है। बिकॉज जो स्केलर क्वांटिटी उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, एंड सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो उस पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट डजंट हैव, स्केलर्स डू नॉट हैव डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। ओके,
तो ये दे डू नॉट डिपेंड, तो जैसे था क्या था उसमें कि उनकी सेम वैल्यू होती है फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, तो बिल्कुल सेम वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती है अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से। तो ये ट्रू है। तो इस तरह से हम आंसर्स लिखेंगे। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।